दोस्तों सीबीएसई टर्म 2 क्लास 12 के एग्जाम के लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं अब इंटीग्रेशन, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आप मेरे साथ कंटिन्यू अगर स्टिक रहेंगे तो मेरे जो लेक्चर में आपको डाल रहा हूं इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है और बहुत अच्छे नंबर आएंगे। सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के लिए हम शुरू करने वाले हैं इंटीग्रेशन, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास 2 चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए भाई, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है बेसिकली हमारे पास। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बेटा, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इसके लिए आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आप लोगों को कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो आपका टर्म 1 में था। लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा आपका डिफरेंशिएशन। इसलिए ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन में आपको साथ में करवाता चलूंगा और आपको भी ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले आपको आने चाहिए। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला बेटा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर dy by dx ऑफ fx को हम बोलते हैं बेटा डेरिवेटिव ऑफ fx, डेरिवेटिव ऑफ फाई x विद रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ फाई x विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx ऑफ फाई x क्या है आपके पास बेटा fx। इस फाई x को हम बोलते हैं प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव और इनडेफिनेट इंटीग्रल, और fx को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेंड, जो रिजल्ट में आ रहा है। अब इसका देखिए रिवर्स प्रोसेस क्या है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ध्यान रखें, ये सिंबल जो आपको दिख रहा है, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस सिंबल को ये आप जो देख रहे हैं इस तरह से कर ली, ये और ये dx, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रेस्पेक्ट टू x। और इसका रिजल्ट देखिए आप, जिसका आपने डेरिवेटिव निकाला था उसी को आप रिजल्ट में लिख रहे हैं पाई x, और साथ में क्या लगा रहे हैं बेटा c को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोगों ने बेटा फॉर्मूला पढ़ा होगा dy by dx ऑफ sin x, dy by dx ऑफ sin x आपने पढ़ा था cos x। तो देखिए आप cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा sin x प्लस c। तो आई थिंक मेरी वाली बात आपको समझ में आई होगी कि इंटीग्रेशन को हम रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसका लॉजिक है, आप देख रहे हैं dy by dx sin x, अगर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा sin x प्लस c। समझ में आई बात बेटा। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले सीखते हैं। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है, इसलिए मैं दोनों फॉर्मूले आपको एक साथ रिकॉल भी करा देता हूं और आपको ये जरूरी भी है। देखिए सबसे पहले आप dy by dx ऑफ कांस्टेंट, dy by dx ऑफ कांस्टेंट होता था 0 बेटा। तो बेसिकली अगर अपन को कोई बोलता है कि 0 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है तो हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में अगर आप देखें तो यहाँ लिखते हैं 0 प्लस c। तो बेसिकली 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही आया, लेकिन साथ में क्या लगाते हैं अपन इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट जो लगाते हैं, तो फाइनली कितना आएगा बेटा c। सेम ऐसे अगर आप देखें dy by dx ऑफ x कितना होता था बेटा 1। तो सिमिलरली यहां पर भी हम बात करेंगे 1 का इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा बेटा x प्लस c। इसी तरह से आपके पास dy by dx ऑफ x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में n प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होता। इट मीन्स n प्लस 1 की वैल्यू जो भी लेंगे आप वो इस तरह से लेंगे कि n प्लस 1 0 नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखें dy by dx ऑफ n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का आंसर कितना आएगा। तो देखो मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ बेटा, dy by dx ऑफ x की पावर n होता था, n आगे आता था x की पावर कितना n माइनस 1। तो सेम प्रोसेस में n प्लस 1 आगे आ जाएगा, तो n प्लस 1 आगे आ जाएगा तो कितना आएगा। और दूसरी बात dy by dx ऑफ k fx होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था, तो 1 अपॉन k इंटू कितना आ जाएगा dy by dx ऑफ fx। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो इसका प्रोसेस क्या चलेगा बेटा,
इसका प्रोसेस चलेगा 1/n+1 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, dx ऑफ x की पावर कितना n+1 dx ऑफ x की पावर n कितना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बेटा 1/n+1 n+1 और x की पावर में एक कम हो जाएगा यानी कि n+1 से n+1 कैंसिल आउट हुआ, तो फाइनली n+1 इज नॉट इक्वल टू 0 और dx ऑफ x की पावर n+1/n+1 का रिजल्ट हमारे को कितना मिला बेटा xn। ठीक, शुरू में मैं वापस एक बार आपको लिख देता हूं कि अगर मेरे पास dx ऑफ 5x का रिजल्ट कितना मिलता है fx, देन इंटीग्रेशन ऑफ fx ऑफ dx कितना मिलेगा बेटा 5x प्लस c। ये बात आप ध्यान रखें। तो सेम ऐसे अगर आप देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको मिल रहा है x की पावर n, तो सिमिलरली x की पावर n dx कितना हो जाएगा बेटा x की पावर n+1/n+1 प्लस c। वही बात आपको ध्यान रखनी है कि n+1 कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स आपने एक फॉर्मूला ये वाला पढ़ा, एक फॉर्मूला ये पढ़ा, एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं डेरिवेटिव के, सेम डेरिवेटिव के फॉर्मूले के साथ हमने इधर इंटीग्रेशन के भी 3 फॉर्मूले लिख लिए। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई n+1 अगर 0 नहीं है तब तो हमने ये लिख लिया, पर अगर n+1 0 इट मीन्स n की वैल्यू कितनी हो बेटा -1 हो, तब क्या होगा। तो कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है जिस तरह से आपको पता होगा कि भाई dx ऑफ ln x का आंसर आता था 1/x, फॉर्मूला नंबर 4 आपको याद रखना है। तो सिमिलरली यहां पर भी अगर आप देखें तो 1/x, तो 1/x का मतलब समझ गए आप, x की पावर -1 का मतलब 1/x की पावर 1, इट मीन्स n की वैल्यू आप कितनी ले रहे हैं -1, तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ln, और यहां ध्यान रखें आपको mod x लगाना है प्लस c। तो आपके पास फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4, ये 4 फॉर्मूले आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। इसी तरह से आपको फॉर्मूला नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू fx, अगर कोई कांस्टेंट आता है तो आप इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और fx का इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास 2 फंक्शन आते हैं प्लस माइनस के साथ तो आप उसका इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देंगे, fx dx प्लस माइनस gx dx। ठीक है, ये भी लिखें बेटा फॉर्मूला। तो हम आगे एक फॉर्मूले पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा x की पावर n+1/n+1, और साथ में हमने देखा कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए -1। इस तरह से आपको एक बात और याद रखनी है बेटा, a की पावर m और a की पावर अगर n होता है तो a की पावर में m+n हो जाता है। a की पावर अगर m ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे लाते हैं तो माइनस साइन आ जाता है। इट मीन्स पावर को ऊपर से नीचे ले जाएं तो भी ये रूल लगता है आपका, a की पावर m और a की पावर n, तो कितना हो जाता है बेटा a m-n। ये कुछ बातें अब आपको याद रखनी है और इस बेसिस पर अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x³ -1/x³। तो देखिए इसको अपन आगे सेपरेट कर सकते हैं, x³ -1/x³ dx कितना हो जाएगा बेटा 1, और यहाँ कितना आएगा x की पावर -3। इस वाले रूल से बेटा पावर ऊपर जाती है तो माइनस साइन, जो भी साइन लगा हुआ है उसका साइन चेंज हो जाता है बेटा। अब यहाँ देखिए 1 dx और x की पावर -3 dx। आपको मैंने बताया था 1 का इंटीग्रेशन आप लिखेंगे x प्लस c। सेम ऐसे ध्यान रखें, अगर 1 के साथ dy आ रहा है तो आप इसका इंटीग्रेशन कितना लिखेंगे yc, और अगर 1 के साथ आपका dt आ रहा है तो आप इसको लिखेंगे t प्लस c। ये भी ध्यान रखें कि जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही आना चाहिए। तो यहाँ आप देखें तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा x, और जब भी 2-3 फंक्शन एक साथ लिखे हो तो बेटा बारों को अलग अलग c नहीं लिखते हैं, पूरे इंटीग्रेशन में एक ही c लगाते हैं। यहाँ पर x, फिर यहाँ पर कितना है बेटा, रूल के अकॉर्डिंग अगर पावर जो भी है उस पावर में +1 करेंगे तो x की पावर -3 तो +1, और जो ऊपर पावर में बन रही है जैसे कि ऊपर n+1 है तो नीचे भी कितना है n+1, तो यहाँ पर भी कितना होगा -3 + 1, और साथ में क्या लगा देंगे +c। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x
देखिए यहाँ कितना आएगा माइनस का 1/2 और यहाँ पर कितना है बेटा आपके पास माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और साथ में x की पावर -2, तो जिसको आप क्या लिख सकते हैं नीचे x² प्लस c। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। राइट डाउन कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर दो फंक्शन आपके पास प्लस माइनस gx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बेटा आपका सेपरेट हो जाता है, fx का इंटीग्रेशन अलग हो जाता है, प्लस माइनस gx का इंटीग्रेशन भी अलग हो जाता है। तो सेम प्रोसेस में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसके अंदर भी क्या होगा सेपरेट हो जाएगा x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx। तो x की पावर 2/3 वापस पावर जो भी आपके पास आ रही है उसमें आप क्या करेंगे प्लस 1 लगा देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस 1 dx का कितना हो जाएगा x। साथ में क्या बोला था मैंने, लास्ट में एक आप कांस्टेंट लगा देंगे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर कितना आएगा बेटा 3 प्लस 1 x की पावर 5/3, नीचे भी 5/3 आएगा और इधर कितना आएगा x प्लस c। थोड़ा सा अच्छा लिखने के लिए आप इसको 3 ऊपर लिख लीजिए, 3/5 x की पावर कितना 5/3 प्लस x प्लस c लिख लीजिए इसको अभी आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा x³ प्लस 3x प्लस 4/√x dx। तो आप इसको सेपरेट करेंगे, कितना है बेटा x की पावर 3/x की पावर 1/2 प्लस 3 इंटीग्रेशन x/√x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1/2 dx प्लस 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमें पता है कितना होगा बेटा x और साथ में क्या लगाया c। इधर कितना हो जाएगा 3/2 यानी कि x की पावर 5/2 इसका इंटीग्रेशन। यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 1/2 dx प्लस 4x प्लस c। यहाँ आपके पास x की पावर कितना आ जाएगा 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। यहाँ पर 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 4x प्लस c। 1/2 के साथ ऐड करेंगे तो 7/2 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2/7 और x की पावर कितना 7/2। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, x की पावर कितना होगा 3/2 प्लस 4x प्लस c। राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 माइनस x रूट x dx। रूट x को लेंगे यहाँ पर रूट x माइनस यहाँ पर बेटा पावर 1 है और यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो x की पावर 1 प्लस 1/2 dx। सेपरेट कर देंगे इसको अगली स्टेप में, x की पावर 1/2 dx और x की पावर 3/2 dx। यहाँ कितना आएगा आपका x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और यहाँ पर आपका x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस साथ में कितना लिख देंगे बेटा c। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3/2 यानी कि 2/3 और x की पावर कितना 3/2। यहाँ पर कितना आएगा 5/2 यानी कि 2/5 और यहाँ आपका x की पावर कितना 5/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ 1/2 है, अगले क्वेश्चन में आपके पास x की पावर 1/2 और यहाँ आपका 3x² प्लस 2x की पावर 1 प्लस 3 dx। यहाँ पर x की पावर 1/2 और 2 ऐड होगी तो 3x की पावर कितना बन जाएगा आपका 5/2। यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा बेटा और x की पावर कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 प्लस यहाँ पर कितना आएगा dx, तो यहाँ पर dx और साथ में कितना हो जाएगा आपका रूट x यानी कि x की पावर 1/2 dx। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 3x की पावर जो भी हो 5/2 प्लस 1 अपॉन नीचे भी कितना आएगा बेटा 5/2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर कितना 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और यहाँ कितना 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए। अब आगे कुछ और फॉर्मूला बेटा पढ़ लेते हैं। देखिए dx ऑफ a रेज टू पावर x अपॉन ln a। अगर आप देखें तो ln a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और dx ऑफ a रेज टू पावर x, dx ऑफ a रेज टू पावर x का फॉर्मूला होता है आपके पास 1 अपॉन ln a पहले से लिखा हुआ है और यहाँ कितना है बेटा a की पावर x इंटू ln a।
ln a से ln a कट जाएगा, फाइनली कितना आएगा a की पावर x। तो dy बाई डी एक्स ऑफ a रेस्ट टू पावर x अपॉन ln a। तो फिर इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा बेटा, जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन, तो a की पावर x dx, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा a रेस्ट टू पावर x अपॉन ln a प्लस c। ये आपका फॉर्मूला नंबर 8। इसी कंडीशन में अगर आप देखें तो आप a को कितना लेते हैं बेटा, e लेते हैं, और ln e की वैल्यू कितनी होती है 1। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, क्योंकि ln a तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो कितना होगा इसका आंसर, e की पावर x। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है बेटा। e की पावर x dx कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। अब ध्यान रखें, a की पावर x का मतलब, a की पावर x का मतलब है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो इट मींस अगर 2 की पावर x की बात कर रहे हैं आप, 2 की पावर x की बात कर रहे हैं, तो इट मींस a की जगह कितना लिखना है आपको 2। तो अभी हमने पढ़ा कि a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना है, a की पावर x अपॉन ln है। तो 2 की पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2 की पावर x अपॉन ln 2 प्लस c। मान लीजिए आपसे बोले कोई 3 की पावर x का इंटीग्रेशन, तो वही सेम प्रोसेस, a की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 3 की पावर x अपॉन ln 3 प्लस c। तो आपके पास फॉर्मूला नंबर 8 और 9 लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ फॉर्मूले और लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना हो जाएगा आपका sin x प्लस c। dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस cos x, तो देखिए माइनस बाहर आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ cos x, और dy बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है आपका माइनस sin x। साथ में डिफरेंशिएशन के मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बेटा, ये याद कर लेना, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। तो फाइनली रिजल्ट क्या है बेटा, sin x। तो देखिए जिसका इंटीग्रेशन करना है आपको वो तो इधर है, और जो रिजल्ट आएगा वो इधर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c। इसी तरह से dy बाई डी एक्स ऑफ tan x आपका होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c। सेम प्रोसेस dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोट एक्स, तो देखिए माइनस बाहर आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, और dy बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर x, और यह कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x। तो यहाँ कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे रिजल्ट, और ये आपका जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव करा है। तो कोसेक स्क्वायर x कितना हो जाएगा, कोट एक्स प्लस c, साथ में कितना आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर कितना था माइनस। dy बाई डी एक्स ऑफ सेक x, ये होता था आपके पास सेक x इंटू टेन एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इसी तरह से यहाँ पर सेक x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, सेक x। सेम dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक x, तो माइनस बाहर आएगा, dy बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक x इंटू कोट एक्स। फाइनली कितना आएगा बेटा, कोसेक x इंटू कोट एक्स dx कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेक x प्लस c, यहां पर भी प्लस c, राइट डाउन कर लीजिए। dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आपको एक और चीज बात याद रखनी है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है आपका पाई बाई 2। तो अगर आप देखेंगे तो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। तो मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स x का मतलब हो जाएगा dy बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 और dy बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। तो यहाँ आप देखेंगे कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जीरो होता है, माइनस यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट मीन्स dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x कितना है बेटा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इस माइनस को इधर ले आऊं तो फाइनली ये क्या बनेगा बेटा, dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस इनवर्स x कितना बन जाएगा,
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, हाँ सॉरी प्लस सी डिवाइड एक्स। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कितना है, ये, और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कितना है बेटा, ये, यानी कि दो अलग अलग फंक्शन के आउटपुट सेम आ रहे हैं। तो यहां पर जब अपन इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर अगर कॉस के टर्म में लिखेंगे तो माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ध्यान रखें, राइट डाउन कर लेना इसको बेटा। डिवाइड dx ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अभी जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वैसे इसमें भी होता है बेटा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है पाई बाय 2। तो सेम प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो वही प्रोसेस निकल कर आएगा, और क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, tan इनवर्स x प्लस सी, या फिर माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी। इसी तरह से आपके पास dy बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, पाई बाय 2। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक इनवर्स x कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का कोसेक इनवर्स x या फिर सेक इनवर्स x प्लस सी। तो माइनस का कोसेक इनवर्स x प्लस सी, राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा, इसी तरह से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ 5x इज इक्वल टू कितना, fx। तो हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx इज 5x। बात समझना, अगर आपसे कोई बोलता है एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx को फाइंड करो, इसको फाइंड करो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx को, तो वो कितना आ रहा है, 5x। तो लॉजिकली समझे आप, यानी कि हमें 5x एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव कितना आएगा, fx। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x। तो अगर आपसे कोई पूछता है, इसको आप भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, और पूछता है आपसे फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो आपको क्या लिखना है, मैंने क्या बोला, ये आउटपुट में आएगा डेरिवेटिव के और यहाँ फंक्शन आएगा। तो इट मींस cos x किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो sin x के डेरिवेटिव का फंक्शन है cos x। तो हम जब आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos x इज sin x। समझ में आ गया? तो आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए। चलो कुछ सवाल और करते हैं। देखिए यहां पर सेपरेट करेंगे बेटा, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 साइन एक्स डी एक्स, और यहां पर 5 रूट एक्स डी एक्स। यहां पर 2 भी बाहर ले लेते हैं। देखिए इसमें लगेगा x की पावर n का इंटीग्रेशन, कितना होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। 3 साइन x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और 5 x की पावर कितना, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ आपके पास 2/3 x की पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस यहाँ पर आपका 3/2, 2 ऊपर जाएगा 10/3, और यहाँ x की पावर कितना, 3/2 प्लस c। इस वाले क्वेश्चन में देखें आप, इस वाले क्वेश्चन के साथ क्या आएगा बेटा, sec x यानी कि sec स्क्वायर x dx और प्लस sec x इंटू 10x। तो देखिए आप दोनों फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, sec स्क्वायर x का होता है 10x प्लस sec x 10x का होता है sec x प्लस c हो जाएगा आपका।
सेम ऐसे अगर आप इसमें देखें बेटा तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा 2 ऑफ एक्स डी एक्स और 3 cos x dx और प्लस का e की पावर x dx। तो इसका आंसर कितना आएगा 2x² डिवाइड बाय 2। 3 cos x का कितना होता है sin x और प्लस e की पावर x प्लस c। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। और यहां अगर आप देखेंगे, आप पहले एक बार लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों ये आप यहां से इतना पढ़ने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज 7.1 कर लेना और मैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 भी नेक्स्ट लेक्चर डाल दूंगा। और ध्यान रखें, मैंने आपको जो इनिशियल बोला था कि अगर आप मेरे को कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है और बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, अगर आप इसको फॉलो करें और दूसरे बच्चों को भी आप शेयर करें और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बेटा।